गाइस वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और गाइस आपको पता ही है बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि Redmi Note 7 Pro बुक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये 100% बुक नहीं हो पाता। पर गाइस मैं आज आपको कहता हूँ कि Redmi Note 7 Pro आप 100% गारंटीड बुक कर पाओगे, वो भी बिना किसी एक्सटेंशन को यूज किए, बिना किसी चीज के, वो भी फ्लिपकार्ट की ऐप से। और गाइस मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो। अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप 100% Redmi Note 7 Pro कंफर्म बुक कर लोगे। मेरे से लिख के ले लो। और इतना भी मुश्किल नहीं होता जैसे कि लोग कहते हैं, क्योंकि 3-4 लाख स्टॉक होता है, आप आराम से बुक कर सकते हो। तो वैसे आप ये पूरी वीडियो देखना तो आपको पता चल जाए कि मैंने क्या गलतियां करी थी और यार मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू बुक क्यों नहीं कर पाया था। और गाइस पर मेरे पास एफ कोड था तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी और मैंने एफ कोड से बुक कर लिया। पर गाइस आपको क्या जो मैंने मिस्टेक करी वो नहीं करनी चाहिए, और आप क्या क्या गलतियां करते हो Redmi Note 7 Pro को बुक करते हो तो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो इस पूरा वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप सबसे पहले गलती ये करते हो कि आप यार 12 बजे फ्लिपकार्ट की ऐप ओपन करते हो Redmi Note 7 Pro को परचेस करने के लिए। पर गाइस आपको 11:55 पे बैठ जाना है, जैसे कि यार आप टाइम देख सकते हो मेरा अभी 11:55 हो रहा है। उसके बाद गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 11:59 हो चुके हैं और मैं लगातार रीट्राई करता जा रहा हूँ। तो गाइस आपको भी रीट्राई करते रहना है, बैक करके वापस से जाना है। तो गाइस कभी कभार ऐसा होता है कि यार सेल 12 बजे से पहले स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि देख सकते हो 11:59 हो रहे हैं। तो गाइस 11:59 पे भी कई बार शुरू हो जाती है। तो गाइस जैसे कि आप यार अभी देख सकते हो बाय नाउ का ऑप्शन आ चुका है और गाइस मैंने एक और बार बैक कर दिया है, फिर भी मेरा बाय नाउ हो चुका है। और गाइस टाइम आप देख सकते हो 11:59 ही हो रहे हैं और देखिए 11:59 ही हो रहे हैं और मैं डिलीवरी के ऑप्शन पे भी चला गया हूँ। पर गाइस अगर आप टाइम पे नहीं जाते हो तो गाइस आपका जो सेल होता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और देख सकते हो अभी मैं अपना कार्ड नंबर डाल दूंगा और अभी भी 11:59 हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है अगर आप जल्दी आ जाओ। तो देख सकते हो यार अगर मेरा ओटीपी अब आ रहा है और अभी 12 बजे हैं, तो देख सकते हो 12 बज चुके हैं, अब मेरा ओटीपी का भी टाइम आ चुका है। पर गाइस मेरे कार्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं ये फोन परचेज नहीं कर पाया। पर गाइस आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको साथ भी अगर ये कार्ड की प्रॉब्लम हो तो यार आप सेकेंडरी ऑप्शन का तैयारी रखना, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी। मेरा कार्ड यार तब पता नहीं उसमें क्या हुआ था, उससे ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही थी। तो आप फोन पे में भी पैसे भर के रखना ताकि आप यार कई बार यूज करने वक्त ही आपको फोन पे भी रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कार्ड वर्क नहीं करता और आपका जो सेल है वो खत्म हो जाता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। पर गाइस फिर भी आपके पास एक सेकेंडरी मेथड होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं मेरा फेल हो गया था और गाइस मेरे पास सेकेंडरी मेथड तो था जो कि एफ कोड। तो यार मैंने एफ कोड यूज़ करा और रात में 8:50 पे अपना फ़ोन जो था वो ऑर्डर करा दिया, वो भी एक येलो केस के साथ। तो गाइस आपको पास भी यार कोई सेकेंडरी मेथड होना चाहिए, मतलब कि यार फ़ोन पे में आपके पैसे भरे होने चाहिए, क्योंकि आपका कार्ड भी कभी ऐसा हो सकता है कि धोखा दे दे। और मैंने यार इस बार मैंने जो पेटीएम से मैंने पैसे भरे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि मेरा कार्ड जो था वो चल ही नहीं रहा, तो मैंने बैंक से भी कॉन्टैक्ट किया, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उस वजह से यार आपके पास भी कोई सेकेंडरी मेथड होना चाहिए। और गाइस ये सारी गलतियां जो आप करते हो, और नेट कनेक्शन आपका बिल्कुल तेज होना चाहिए ताकि आप आराम से फ़ोन बुक कर पाओ। और गाइस 100% आपका फ़ोन फ्लैश सेल में बुक हो जाता है, उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और गाइस मैंने आज आपको बता दिया कि आपको यार कैसे बुक करना है अपना फ़ोन। और गाइस आपको कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि 100% इससे हो जाएगा इस एक्सटेंशन से। पर गाइस वैसा कुछ नहीं होता, फ्लिपकार्ट से भी आसानी से ले सकते हो। बस यार आपका इंटरनेट कनेक्शन तेज होना चाहिए और आपको 5 मिनट पहले फ्लिपकार्ट पे ट्राई करते रहना है, क्योंकि गाइस बहुत बार सेल पहले शुरू हो जाती है। तो जैसे कि देख सकते हो मेरे पास तो एफ कोड था और मैंने परचेज कर लिया, पर गाइस सबके पास तो एफ कोड नहीं होता और आप हमेशा परचेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि गाइस हमेशा 5 मिनट पहले बैठना और सेकेंडरी पेमेंट का ऑप्शन हमेशा तैयार रखना, क्योंकि आपका कार्ड कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए फ्लिपकार्ट से अगर आप करो तो फोन पे पैसे रखना। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।